अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं असद रफ़ीक, आपका केमिस्ट्री का टीचर। और हम पढ़ रहे थे क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 3। और उसमें टॉपिक बेटा हम पढ़ रहे थे प्रेडिक्टिंग ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल। उसमें हमने बेटा दो जो है वो टाइप्स पढ़ ली थी इसकी, AB2 टाइप और AB3 टाइप। आज जो टाइप हमने डिस्कस करनी है बेटा वो है AB4 टाइप मॉलिक्यूल। AB4 टाइप मॉलिक्यूल मीन बेटा इसमें क्या होंगे जी, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। AB4 टाइप का मतलब बेटा इसमें कितने होंगे जी, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा इसमें आगे हमने इसको कैटेगराइज किया है जी 3 टाइप्स में। मेन कि पहली AB4 टाइप की पहली कैटेगरी ये है कि जिसमें चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्ड पेयर होंगे। और सेकंड टाइप में बेटा जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसमें से 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। और जो थर्ड टाइप है बेटा उसमें 2 लोन पेयर होंगे और 2 ही क्या होंगे बेटा आपके पास लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास इसकी कैटेगरी है, या फर्स्ट केस है वो ये है AB4 टाइप विद नो लोन पेयर। कि AB4 टाइप जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा उसको हमने डिस्कस करना है। तो बेटा अगर AB4 टाइप में जो है वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि AB4 टाइप विद नो लोन पेयर। इस टाइप में इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे AB4 टाइप वाले, मतलब कि जिनमें जो चारों के चारों बॉन्ड जो है वो बॉन्ड पेयर होंगे, चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर होंगे। और इसमें क्या है जी, नो लोन पेयर प्रेजेंट। ये जो टाइप होगी, इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑल द बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट, नो लोन पेयर प्रेजेंट। कि इसमें बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर कोई भी नहीं होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर कोई भी ना हो, मीन AB4 टाइप मॉलिक्यूल के ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कोई लोन पेयर ना हो, बेटा उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है जी टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। कैसे, इस तरह से बेटा कि मैं कहता हूं कि ये मेरे पास क्या है जी, ए जो है वो सेंट्रल एटम है और एक बी जो है वो यहाँ पे होगा, एक बी इधर, एक यहाँ पे और एक जो है वो इधर। ये जो यहाँ पे शेप बन रही है ना बेटा, इसको बेटा हम कहते हैं जी टेट्राहेड्रल। ये बेटा जो शेप बन रही है इसको बेटा हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे जो एंगल होता है बेटा वो 109.5 डिग्री है। ठीक है, मीन कि हमारे पास AB4 टाइप जिसमें कोई लोन पेयर ना हो उसकी जो ज्योमेट्री होगी बेटा टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, इसका जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री है। और हमें पता है कि अगर जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ना हो, मीन बॉन्ड पेयर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर जीरो हो, तो जो ज्योमेट्री होती है शेप भी वही होती है। तो इसमें क्योंकि नो लोन पेयर है इसलिए जो ज्योमेट्री होगी बेटा टेट्राहेड्रल, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना है जी, 109.5 है। और इसकी एग्जांपल कौन सी है जी, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में हम देखते हैं बेटा, देखिए ये मेरे पास कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है, यहाँ पे क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन। ये ये शेप बेटा क्या है जी, इसकी टेट्राहेड्रल है। इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है ना बेटा वो होता है जी 109.5 डिग्री इसका एंगल होगा। ठीक है, तो इस तरह बाकी की भी शेप ऐसी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा AB4 टाइप विद वन लोन पेयर। AB4 टाइप विद वन लोन पेयर के इसमें क्या होगा, फोर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 4 में से बेटा 3 जो है वो बॉन्ड पेयर होंगे और एक जो है वो लोन पेयर होगा। तो AB4 type with one lone pair is in this type of molecule, 3 bond pair and 1 lone pair is present। क्योंकि टोटल हमारे पास बेटा इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 3 जो है वो इसमें बॉन्ड पेयर होंगे बेटा और एक जो है वो क्या होगा, लोन पेयर होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तो बेटा AB4 टाइप की भी रहनी है, टेट्राहेड्रल ही रहेगी। लेकिन अगर ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें बेटा क्या हो कि आपके पास कोई लोन पेयर हो, अगर लोन पेयर जब वो जीरो ना हो, लोन पेयर एक हो दो हो,
तब बेटा ज्योमेट्री जो है वो शेप के इक्वल नहीं होती। अब मैं एग्जांपल आपको, तो इसमें अरेंजमेंट कैसे होगी, इसमें बेटा अरेंजमेंट इस तरह से होनी है कि हमारे पास ये ए जो है, ए सेंट्रल एटम हो गया बेटा, ए हमारे पास सेंट्रल एटम है, और यहाँ पे बेटा क्या होगा जी, लोन पेयर होगा, एक बी यहाँ पे, एक बी इधर, और एक बी यहाँ पे, ठीक है। और इसमें बेटा जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ठीक है, बॉन्ड एंगल बेटा इसमें 107 डिग्री होता है, 107 डिग्री। मीन कि अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब ओवरऑल इसकी जो ज्योमेट्री है, ए बी फोर टाई विद वन लोन पेयर, ओवरऑल ज्योमेट्री बेटा इसकी टेट्राहेड्रल ही है, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल। लेकिन क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आ गया है, इसलिए इसकी जो शेप होगी बेटा वो हमारे पास होगी जी ट्राई एंगुलर पैरामाइडल, ट्राई एंगुलर पैरामाइडल होगी, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 107। तो इसकी एग्जांपल बेटा हमारे पास अमोनिया है, एग्जाम्पल क्या है बेटा इसकी हमारे पास, अमोनिया NH3। अब इसमें हम देखते हैं इसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, कि देखिए ये बेटा हमारे पास क्या है जी, नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है, यहाँ बेटा क्या है जी, एक इसका लोन पेयर है, यहाँ पे बेटा क्या है, लोन पेयर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। बेटा ओवरऑल इसकी जो ज्योमेट्री है, ओवरऑल ज्योमेट्री जो है वो NH3 की वो टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन क्योंकि इसमें लोन पेयर भी है, जब बेटा लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री जो है वो शेप के इक्वल नहीं होती, तो इसकी जो शेप होगी बेटा वो क्या होगी हमारे पास, ट्राई एंगुलर पैरामाइडल। इसकी शेप क्या होगी बेटा, ट्राई एंगुलर पैरामाइडल, ठीक है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम होके 107 आ जाएगा। ये बॉन्ड एंगल बेटा पहले जो है वो AB4 टाइप में 109.5 था, अब 107 है। इसकी रीजन क्या है कि बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हुआ है, इसकी रीजन बेटा ये है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा जी, मॉलिक्यूल्स डिप्रेस हो जाएंगे, वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ठीक है, इनको धकेले, लोन पेयर क्या करेगा जी, इन बॉन्ड पेयर को धकेलेगा, तो उससे क्या होगा, बॉन्ड पेयर के अंदर जो एंगल है ना बेटा वो क्या हो जाएगा जी, हमारे पास 107 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और उन्होंने केस बताया है कि अगर आप अमोनिया में या फिर कोई भी AB4 टाइप विद वन लोन पेयर वाले एग्जांपल हैं, उसमें अगर आप क्या करें जी, हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन के साथ मतलब कि नाइट्रोजन के जो सराउंडिंग एटम होंगे, सराउंडिंग एटम में अगर आप क्या करें जी, कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो जोड़ दें, तो जो बॉन्ड एंगल है वो मजीद डिक्रीज होके 102.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। If the surrounding atom of nitrogen is replaced with fluorine and chlorine, मीन कि अगर नाइट्रोजन के सराउंडिंग एटम, यहाँ पे NH3 में सराउंडिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन है। अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे बेटा यहाँ पे हम ले लेते हैं जी, ये मेरे पास हो गया जी बॉन्ड लोन पेयर, यहाँ पे बेटा मैं फ्लोरीन ले लेता हूँ, क्या ले रहा हूँ जी, फ्लोरीन ले रहा हूँ। तो अगर आप नाइट्रोजन के सराउंडिंग एटम जो है वो हाइड्रोजन की जगह पर रिप्लेस करके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ले लेंगे, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तब क्या होगा, बॉन्ड एंगल इज फर्दर रिड्यूस टू 102.5 डिग्री। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन बेटा ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड पोलैरिटी मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो फ्लोरीन है वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, और अपनी तरफ खींचने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आ जाएंगे, इस साइड पे, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आ जाएंगे इधर इस साइड पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इनकी जो बॉन्ड हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं, इनमें जो है वो दूसरा रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, और एंगल जो है बेटा 102.5 डिग्री जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि अगर हम अमोनिया में जो सराउंडिंग एटम है
हाइड्रोजन की जगह पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट ले लेते हैं, फ्लोरीन या क्लोरीन ले लें, तब बेटा जो बॉन्ड एंगल है वो फर्दर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इनमें जो हमारे पास नाइट्रोजन और फ्लोरीन है इनमें बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आगे बेटा AB4 टाइप विद टू लोन पेयर्स मेन कि इस टाइप में बेटा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से दो जो है वो बॉन्ड पेयर होंगे और दो जो है वो हमारे पास क्या होंगे जी, लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल टू बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर आर प्रेजेंट। अब इसकी जो ज्योमेट्री है AB4 टाइप की बेटा ज्योमेट्री तो वही रहेगी टेट्राहेड्रल, लेकिन क्योंकि जो हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं वो मतलब लोन पेयर जो है वो जीरो नहीं है, लोन पेयर जो है वो दो हैं, तो इसलिए इसकी शेप जो है वो ज्योमेट्री नहीं होगी। शेप इसकी बेटा होगी अगर दो लोन पेयर हों AB4 टाइप में तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रॉन ही रहेगी, लेकिन जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है बेटा वो वी शेप या बेंट या एंगुलर हो जाएगी, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बेटा क्या हो जाएगा, 104 डिग्री हो जाएगा। कैसे, हम वाटर की एग्जांपल ले जाए, इसमें क्या होगा बेटा, इस तरह के मॉलिक्यूल में हमारे पास देखें कि ए जो है वो हमारे पास सेंट्रल एटम है, होता ये है कि एक लोन पे बेटा यहाँ पे होता है और ये हमारे पास सराउंडिंग एटम हो गया, और ये भी हमारे पास क्या है जी, सराउंडिंग एटम, और एक बेटा लोन पेयर जो है ना यहाँ भी इस तरह से। अब इसकी जो ओवरऑल हम देखेंगे ना ज्योमेट्री, वो क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल होगी। देखिए ओवरऑल ज्योमेट्री बेटा इसकी क्या है जी, टेट्राहेड्रॉन ही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, ये लोन पेयर होने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, ये हमारे लोन पेयर है, लेकिन जब हम शेप जो है वो काउंट करते हैं तो शेप में बेटा हम क्या करते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो इसकी एक्चुअल शेप क्या होगी बेटा, बेंट या एंगुलर। कैसे, हम इसी एग्जांपल लेते हैं वाटर। वाटर में बेटा ये होगा कि हमारे पास ये ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है, एक लोन पे बेटा यहाँ पे आप ले लें, इसमें जो एंगल होगा बेटा वो 104 डिग्री होगा, 104 104 डिग्री होगा। ठीक है, और इसकी बेटा शेप जो होगी वो क्या होगी जी, बैंड शेप होगी, या इसको आप एंगुलर भी कहते हैं और वी शेप भी कहते हैं, वी शेप भी कहते हैं। ठीक है, मीन कि अगर AB4 टाइप में जब टू लोन पेयर होंगे तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन होगी, लेकिन शेप जो है बेटा वो क्या होगी, वी शेप होगी, या बैंड जो एंगुलर होगी, और उसका बॉन्ड एंगल जो है वो 104 हो जाएगा। AB4 टाइप विद नो लोन पेयर ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रॉन, और अगर लोन पेयर जो है वो जीरो के बराबर हो तो जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होती है, तो शेप भी टेट्राहेड्रन होगी, और इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री होगा। लेकिन AB4 टाइप विद वन लोन पेयर, अगर एक लोन पेयर हो तो हमारे पास बेटा ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रन रहेगी, लेकिन हमारे पास जो शेप होगी मॉलिक्यूल की वो ट्राई एंगुलर पैरामाइडल होगी, और बॉन्ड एंगल जो है वो 107 हो जाएगा। इसी तरह मीन ये एग्जांपल ही हमने, अगर हम नाइट्रोजन की जगह पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स ले लेते हैं तो वो क्या करेंगे, बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड एंगल हमारा मजीद जो है वो फर्दर डिक्रीज हो जाएगा 102.5। और अगर हम दो लोन पेयर लेते हैं तो दो लोन पेयर में बेटा क्या होगा जी, आपकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रन रहेगी, शेप जो है वो क्या हो जाती है, वी शेप या बेंट हो जाती है, और एंगल जो है वो 104 हो जाएगा। तो ये बेटा AB4 टाइप मॉलिक्यूल है, इसकी कैटेगरीज हैं, तो बेटा आपने इसको जो है वो लेक्चर को नोट कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AB5 और AB6 टाइप मॉलिक्यूल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।